तो आज की वीडियो में हम एडोब इन्वेंट सीसी के हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम करेक्टर को ट्रेसिंग करने वाले हैं। यदि अगर आपके पास ट्रेसिंग का कोई करेक्टर नहीं है तो आप गूगल पर जाकर के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कार्टून करेक्टर आउटलाइन मल्टीपोज। यहाँ पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे करेक्टर आपको आ जाएंगे। तो इसमें से आप किसी भी करेक्टर को चूज कर सकते हैं। यदि आपको एक न्यू करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, एकदम एग्जैक्टली सबसे डिफरेंट करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो मैं प्रॉम्प्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप प्रॉम्प्ट की बुक जा करके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के अलग अलग करेक्टर का अलग अलग पोज होगा, कौन सा करेक्टर का फेस कैसे क्रिएट करना है, क्या चीज कैसे क्रिएट करना है, मैं आपको वह सारा चीज यहाँ पे बता दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एडोब इन्वेंट सीसी को ओपन कर लेता हूँ। आप इसमें कोई से भी करेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे जो हार्ड पार्ट होता है क्रिएट करना वो होता है फेस। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे फेस हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए। यदि अगर आप एआई की हेल्प से क्रिएट करना चाहते हैं फेस को, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर पर आइए। यहाँ पर आप जो भी कोई भी फेस हो, आप उसका फेस लेना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं leonardo.ai पर, राइट। यहाँ पे जा सकते हैं leonardo.ai पर। आप इसकी वेबसाइट पर यहाँ पे जाएंगे leonardo.ai, राइट। और आपको एक और एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे हम चैट जीपीटी कह सकते हैं, या फिर आप कोई से भी एडिटर टूल का एआई टूल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप परप्लेक्सिटी का प्रयोग कर सकते हैं, या जिन्नी का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आपको प्रॉम्प्ट डिटेल में चाहिए, आप सिंपल इसमें अपने जो भी इमेज हो वह इसमें अपलोड करिए और यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री मुझे जनरेट करना था, ट्री, तो मैं उसका यहाँ पे फेस दे दिया। अब आप आपको जो भी नया करेक्टर क्रिएट करना हो, आप न्यू टैब में ओपन करिएगा, राइट। मैं यहाँ इस पर जाऊँगा, ऐड फाइल पर करूँगा क्लिक। अब आपके पास जो भी इमेज होगी फेस की, जैसे मेरे पास बहुत सारी इमेज हैं, मैं उसी में से एक फेस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, राइट। तो जैसे मेरे पास कंप्यूटर फेस पीएनजी फेस है, राइट। यहाँ पे ये बहुत सारे मेरे पास पीएनजी फेस हैं यहाँ पे। अगर आप हॉरर चाहते हैं तो आप हॉरर क्रिएट करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पीएनजी फेस इस पर चलते हैं। ये बॉय के यहाँ पे मेरे पास कई सारे करेक्टर हैं, राइट। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ बॉय के ही क्रिएट हो, राइट। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल में से प्रॉम्प्ट लिखवा लेता हूँ। डिटेलिंग प्रॉम्प्ट लिखो, डिटेल्ड इसका प्रॉम्प्ट लिखो। मुझे सिर्फ इसके यही इतना चाहिए, यहाँ पे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखो, राइट। मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही इससे कहा है, आप इसमें इंग्लिश में भी कह सकते हैं। यदि आपको प्रॉम्प्टिंग आती है तो डायरेक्ट आप leonardo.ai पर आकर के अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे क्रिएट इमेज पर क्लिक करिए। आप इसमें कई सारे फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जनरली मैं इसी का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे एक दिन में आपको 100 यहाँ पे क्रेडिट मिलता है, 150 क्रेडिट यहाँ पे एक दिन का। आपको यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना होगा अपना, आपको यहाँ पे साइज देना है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेज को यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, राइट। ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रिएट किया था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं, वैसे मैंने फेस को भी कुछ क्रिएट किया, कुछ वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी यहाँ से। तो मैं यह प्रॉम्प्ट की जो बुक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन, यहाँ पे आप चाहते हैं कि आउटलाइन में यहाँ पे मिल जाए मुझे, आप इससे एआई टूल से भी आप इसको भी जनरेट करवा सकते हैं, एआई, राइट, आउटलाइन को भी। जब ये एआई टूल मुझे काफ़ी बेटर लगा, आप इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीका यह है। आपको बिना स्केच किए हुए आप यह सारे काम को आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे फेस हैं, इसमें कई सारे फेस हैं इसमें क्रिएट किए हैं, फ्रंट है, बैक है, राइट। यहाँ पे सारे सभी यहाँ पे पोज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। डिटेलिंग में यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया है, राइट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी करेंगे। अब leonardo.ai पर आपको आना है, यहाँ पे तो सबसे ऊपर एकदम जाना है, एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे इमेज क्रिएट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पूरा अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करना पड़ेगा। आप इसका यहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा आप इसमें मॉडल लेना चाहते हैं वह आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
या फिर आपको यहाँ पे साइज, आपको जो साइज चाहिए आप यहाँ वह साइज ले सकते हैं। एंड इसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पे इसको आप जनरेट कर सकते हैं। यदि आप गाइड देना चाहते हैं कि मैं जो यह इमेज क्रिएट कर रहा हूँ यह इसी प्रकार से होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन यह जब यहाँ पे रेफरेंस देने की बात आती है तो पीसी में यह चीज़ें पेड हो जाती हैं, लेकिन आप इसका मोबाइल में कर सकते हैं यह काम। इसलिए मैंने इसको मोबाइल से ही जनरेट यहाँ पे गाइड किया है इमेज को। आप यहाँ पे सिंपल सा जनरेट पर क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपका हमारा इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपना लिमिट यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे आज के लिए हमारा पूरा यहाँ पे 150 क्रेडिट्स समाप्त हो चुके हैं, राइट। सभी मेरा क्रेडिट बचा हुआ था ना, 7 यहाँ पे बचा हुआ है, सिर्फ एक ही बार यह जनरेट हो सकता है। तो आप इसको क्रिएट करके अपना फेस यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे फेस भी ना क्रिएट, फेस मुझे नहीं क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इसका एक अलग स्केच, पूरा ड्रॉ करूँगा, फेस इसमें स्केच करूँगा और यहाँ पे आउटलाइन सारी चीज़ यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो इसमें मुझे यहाँ पे कुछ भी मैं इंपोर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन पर जाऊँगा, इसमें से जो भी आपको बेटर लगे उसमें से चूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे यह वाला काफ़ी बेटर लग रहा है, इन दोनों में से मैं किसी को भी यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। तो मैं फिलहाल के आज के लिए मैं इसी कैरेक्टर को यहाँ पे इसमें मैं इंपोर्ट करूँगा। यहाँ मैं इसमें इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है इसमें। यहाँ पे जैसे यह इंपोर्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके साइज को आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो क्यों बटन का प्रयोग करना है, आप इसके साइज को आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे साइड पर आप इसको इस प्रकार से इसको जेट यहाँ पे इतना कर सकते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे फ्रंट फेस यहाँ पे नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि फ्रंट पेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है हमें, राइट। हम उसका क्रिएट करेंगे बाद में। हाँ, यदि अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आप किस प्रकार से इसको क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ फ्रंट फेस क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे साइड वाला ही क्रिएट करूंगा। आपको सिंपल सा लाइन टूल का प्रयोग करना है, राइट। आपको पहले गाइड यहाँ पे आपको इसको जूम के लिए आपके सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल और अपने माउस का जो स्क्रॉल बार है आप उसका प्रयोग करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। अब आपको जैसे यहाँ पे मैं अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं एक नया टैब पे यहाँ पे लिखूंगा। इस पर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ब्रश टूल यहाँ पे लेता हूँ, ब्रश टूल या सिलेक्शन टूल लेते हैं, तो यहाँ पे यह कभी कभार यह ऐसा होता है कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो जाता है, तो हमें इसको लॉक भी करना चाहिए ना। मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा, यहाँ पे यह बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। अब मुझे इस पर कुछ मैं चीज़ ड्रा कर सकता हूँ, तो ड्रा करने के लिए मैं सिंपल सा लाइन टूल का प्रयोग करूंगा, राइट। लाइन टूल के लिए सिंपल सा यल बटन को प्रेस करना है, आप यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन आपको एक लाइन यहाँ पे सेंटर पर क्रिएट करनी है, इस पर करूँगा। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे यह दिख नहीं रहा है हमें सही से, तो आप यह एक काम कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करिए, इसको आपको जैसे ऑब्जेक्ट पर यहाँ पे होगा, आप इसको फ्रेम पर जाइएगा, इस पर अल्फा, आप यहाँ पे अल्फा क्लिक करिए, इसको आपकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा आप इसको कम कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे बेटर दिखे। नहीं तो यहाँ पे आउटलाइन आपको दिखेगा ही नहीं किस प्रकार से आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। मेरा यहाँ पे ऐसे एरिया हो गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो मैंने इतना कर लिया, राइट। अब आपको इसको इससे अटैच करना है, यहाँ पे ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा इतना आप वहाँ पे तिरछा इतना कर देना है, इसको आपको इतना, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको में भी हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये इतना यहाँ पे झुका हुआ दिखेगा, राइट। आपको इसको थोड़ा सा परफेक्ट यहाँ पे कर देना है, जिससे कि यहाँ अच्छा दिखे, राइट। लगे नहीं कि यहाँ पे यह अलग से पार्ट बना हुआ है इसका, राइट। यहाँ पे ये ठीक है, राइट। अगर आप चाहते हैं तो इसको और भी थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे भी इतना कर सकते हैं, राइट। अब आप इसमें आपको कलर फिल करना है। कलर के लिए सिंपल सा आप यहाँ पे की बटन को प्रेस कर सकते हैं, आप इसमें कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब आपको कलर कौन सा चाहिए, तो आपको कलर पिक करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एक नया टैब में, यहाँ पे आपको इसमें कोई से भी आप इसमें कलर ले सकते हैं। यदि आपको कलर पिक करना नहीं आता है तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जिससे आप कलर आसानी से पिक कर सकते हैं। तो आपको के पास अगर कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई इमेज हो, तो आपको यहाँ पे कलर पिकर टूल सर्च कर सकते हैं। कलर पिकर टूल से लिखेंगे तो आपको कोई सी भी वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी, जो कि ऑनलाइन आपको कोई से भी कलर यहाँ पे पिक करने का ऑप्शन आपको देती है, राइट।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे फेस क्रिएट तो हुआ है, लेकिन यहाँ इतना परफेक्ट फेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाया है। ये अब इसको यहाँ से इतना पार्ट आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना बहुत आसान होता है इसमें, राइट। अब यहाँ पे रिमूव करके इसको आप फेस को डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, या फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता ही है, राइट। अब मैं यहाँ पे सभी टैब को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर पिकर टूल लूँगा, राइट। यहाँ पे मुझे चाहिए कार्टून करेक्टर, राइट। कार्टून करेक्टर यहाँ पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिस कलर का आप यहाँ पे चाहते हैं कि यह करेक्टर, कार्टून का करेक्टर जो हमारा यह करेक्टर है, जो मेल है, इसका बॉडी यहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए, फेस किस प्रकार से होना चाहिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। आप वह यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यह वाला मुझे करेक्टर काफ़ी बेटर लग रहा है तो मैं यही इसको ले सकता हूँ, या फिर और भी बहुत सारे इसमें करेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो और ये वाला भी मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, मैं यही वाला करेक्टर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, राइट। इस पर आप क्लिक करिए। इसका आपको यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेना है, राइट। क्या करना है, कॉपी इमेज लिंक, राइट। यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर चले जाना है, इस टूल पर आपको आना है यहाँ पे, राइट। आपको यहाँ पे एक टूल और यहाँ पे देखने को मिलेगा, अपलोड योर इमेज। यदि आपके पास कोई इमेज है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि अगर वेबसाइट या इमेज का URL है तो आप यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे ये रीडायरेक्ट करेगा, इसका कलर कौन सा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दिखेंगी इसमें, राइट। या आप उससे कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कई सारे कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे कई सारे कलर तो आ गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे यह इमेज अपलोड नहीं हो पाई है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, इमेज पर जाऊँगा, या फिर आप डायरेक्ट इस बार मैं यहाँ पे इमेज ही अपलोड कर देता हूँ, इससे यह काफ़ी बेटर रहेगा, राइट। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करके इसमें मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पर ले जाऊँगा, सेव करेंगे इसको, इस पर जाएंगे वेबसाइट पर, अपलोड इमेज इस पर क्लिक करेंगे, राइट। ड्रैग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह कहाँ पे ड्रैग इंपोर्ट हुआ है। वो IC यहाँ पे जो फाइल जो डाउनलोड हुई है, यहाँ पे फाइल है, यह दूसरे फॉर्मेट में सेव हुई है, यानी वेब फॉर्मेट में है। मुझको इसके PNG बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पे इसको PNG यहाँ पे मुझे हाँ भैया, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, आपको इस पर जाना है, आपको यहाँ पे PNG लिख देना है, राइट। PNG करके इसको ओके कर देना है, यहाँ पे इसको सेव कर देना है। यह अब PNG में हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस पर जाना है वेबसाइट पर, यहाँ पे जा करके इसको यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, राइट। जैसे यहाँ पे यह कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर यहाँ पे पिक करना चाहता हूँ, यह कलर कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह कलर यहाँ पे हेक्सा कोड यहाँ पे आ गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसने पूरे कोड को आपको यहाँ पे हैशटैग का आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देना है इसको, ओके, राइट। तो यह देख सकते हैं यहाँ पे वह कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। यह कलर, राइट, यही सेम कलर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ये कलर यहाँ पे भी है, वही सेम कलर मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल गया है, राइट। अब आप इसी प्रकार से अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, फेस को, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट का फेस क्रिएट किया है, आप इसके साइड का भी फेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसे कलर को पिक करना बता दिया, आप इसका कलर को यहाँ से पिक कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे PC मेरा लोड नहीं ले पाता अच्छे से, राइट। आपको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, राइट। इसको मैं पूरे सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, इसको मैं पहले डुप्लीकेट करूंगा, राइट। इसको कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट किया यहाँ पे मैंने। सबसे आसान जो तरीका इसका यह है, आप इसको पूरे को ही सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। पूरे को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, इस पर इसको सिलेक्ट करिए, अल्ट के साथ आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट। अल्ट के साथ आपको यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है इस प्रकार से, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ से इसके अटैच कर देना है, राइट। इस प्रकार से ये यहाँ पे लगभग यह अटैच हो चुका है, लगभग ये परफेक्ट अटैच हो गया है, यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसको आपको क्लिक करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है, यहाँ पे ये यहाँ पे डिलीट हो गई है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये एडजस्ट अच्छे से नहीं हुआ है,
आपको इसको एग्जैक्ट यहाँ पे एडजस्ट अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ प्रॉपर बेटर नहीं रहेगा आपका, राइट। यहाँ पे अब मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे यह परफेक्ट बन गया है, राइट। अब जैसे यहाँ पे फ्रंट पे हमने क्रिएट किया है, आप सेम इसी प्रकार से अपना पूरा फेस क्रिएट कर दीजिए। आप अगर आप रूलर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। विंडोज या फिर आप व्यू पर जा सकते हैं, इस पर जाइए तो यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन पर आपको यह चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो व्यू सेक्शन पे जाइए, गाइड, आपको यहाँ पे ग्रिड गाइड देखने को मिलेगा और यहाँ पे लुक गाइड भी देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे इस पर जाएंगे, शो गाइड पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे गाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे गाइड कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन मैं यहाँ पे रूल का प्रयोग करूँगा। आपको रूलर का प्रयोग यहाँ पे कर लेना है, जो कि काफ़ी मुझे बेटर लगता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और गाइड पे यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। सो ग्रिड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से इसको क्लिक करके इसको आपको सेंटर में ला लेना है, राइट। ये सेंटर में हो गया। अब इसी प्रकार से आप इसको यहाँ से ऊपर से नीचे, जैसे मुझे इसका एयर भी यहाँ पे सेट करना है ना, एयर इतने पे होना चाहिए, यहाँ एयर इतने पे कर सकते हैं, राइट। अब माउस के लिए आप यहाँ से आई इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आई इसकी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। आप इसी प्रकार से अपना सभी यहाँ पे जो भी आपको पार्ट यहाँ पे एडजस्ट करना है इसका, आप उस पार्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका हेयर यहाँ पे इतने पे होना चाहिए, हेयर इतने पे हो जाएगा आपका। जैसे इसका फेस इतने पे होना चाहिए, फेस यहाँ पे हो जाएगा इसका, फेस यहाँ पे हो जाएगा। अब नोज की आउटलाइन आपको यहाँ पे करनी है तो नोज का आउटलाइन यहाँ पे हो जाएगा आपका, राइट। इसी प्रकार से अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहते हैं यहाँ से आप इस प्रकार से इसका रूलर का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रूलर को यहाँ पे रिमूव करूंगा, यहाँ पे व्यू पर जाएंगे, रूलर यहाँ पे हटा देंगे इसको। आप इसको सिंपल सा ऊपर कर देंगे तो यहाँ आसानी से यहाँ पे रिमूव हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे फिर भी यहाँ पे यह चीज़ें हट जाती है, राइट। अब इसे यहाँ पे फेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फ्रंट का फेस क्रिएट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसका साइड का फेस आपको पूरा मैनुअली ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल से मैं यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करूंगा, इसके लिए एन का बटन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम इस वाले फेस को क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके, जैसे मुझे फेस का सिर्फ इतना मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पे इसको करना चाहिए, राइट। बहुत अधिक आप इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्लिक किया, इतना आपको ये फेस आपका इतना परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इतना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम पूरा इसका फेस को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब इसे मुझे इसका यहाँ पे यह क्रिएट करना है। अब इसके लिए मैं एंकर पॉइंट का प्रयोग करूँगा, सॉरी एंकर नहीं, पॉइंट पेंट ब्रश टूल। इसके लिए मैं वी बटन को यहाँ पे प्रेस करूंगा इस पर। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं इसको हेयर को क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका है इसका है एडिटर टूल, ये पेंट ब्रश टूल, राइट। आपको इसका प्रयोग करना चाहिए हेयर क्रिएट करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है, इस पर आप इस प्रकार से क्लिक करना है। अब अल्ट बटन का प्रयोग करना है, इसको उसी स्थान पर आकर के रख देना है, राइट, जिससे यह काफी बेटर रहेगा, राइट। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस प्रकार से ये अल्ट बटन प्रयोग करना है, इसको उसी स्थान पर फिक्स कर देना है। अब जैसे मैंने सेम इसका किया है, आप इसी प्रकार से अपना यहाँ पे तो आपको जैसे जितना हो सके उतना आपको जूम यहाँ पे इसको कर लेना चाहिए, राइट। आपको जितना जूम रहेगा उतना यहाँ पे परफेक्ट यह क्रिएट होने वाला है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं इतना इसको कर लेता हूँ। आपको इसी प्रकार से अपना पूरे करेक्टर को आपको उसको क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते फाइनली हमारा यहाँ पे पूरा यह क्रिएट हो गया है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन टूल का प्रयोग यहाँ पे कर लेना है। अब इतना हमारे यहाँ पे ये इतना पूरा हमारा क्रिएट हो गया है, राइट। यदि अगर आप इसको कुछ भी अगर सही करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कुछ एरर यहाँ पे दिखा रहा है तो आप इसको सही भी कर सकते हैं, जो कि आसान होता है। यहाँ पे हम दोबारा उसी टूल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पेंट ब्रश टूल। अब इसके लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी देखने को मिल जाएगा। आप सिंपल सा पी बटन को प्रेस करिए, आप यहाँ से और भी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मेरा लगभग इतना यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अधिकतर काम यहाँ पे हम कि मेरी थोड़ा ड्राइंग बेटर है तो मैं इसी का यहाँ पे प्रयोग करूँगा, क्योंकि इससे काफ़ी आसान हो जाता है, चीज़ जल्दी फास्ट हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये लाइन टूल का आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इससे भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता है ये चीज़ें।
ये आप लाइन टूल का प्रयोग जब करेंगे तो इससे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अब जैसे मुझे इसको अगर क्रिएट करना है यहाँ पे इस वाले पार्ट को, राइट, तो आप अगर अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, राइट, पेंट टूल का, तो यह भी अच्छा है टूल, कोई गड़बड़ टूल नहीं है, लेकिन आपको इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है बेटर ना लगे, राइट। आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यह काम, लेकिन मुझे उतना बेटर नहीं रिजल्ट देखने को मिलता है क्योंकि यह हेयर ही है, तो इसमें हेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पर जो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं पेंट ब्रश टूल का, इससे जो स्मूथनेस आप यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हैं, स्टॉक कितना चाहते हैं, स्मूथनेस कितना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मूथनेस यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, स्मूथ कितना चाहते हैं 50, नहीं मैं इसमें स्मूथ और अधिक चाहता हूँ यहाँ पे, तब आप इसको स्मूथनेस और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ये, इससे तो काम बहुत अच्छा तो हो रहा है, ये काफ़ी बेटर हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए स्मूथनेस तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, आप इसको उस स्मूथनेस को अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं 60% ठीक है हमारे लिए, राइट, इतना। अब जैसे मैं इसको यहाँ से लेकर के इतना इस पर गया, यहाँ से इस पर इतना गया, ये भी काफ़ी अच्छा लग तो है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको उतना बेटर ना दिखे, इसलिए आपको इसको एक एक सेक्शन को आपको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से इसको यहाँ, क्योंकि यह हेयर है तो हेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि अगर आप वैसे क्रिएट करते हैं तो आपको तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, इसलिए मैं इसी टूल का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा करूँगा हेयर के लिए, राइट, कि उतनी भी मेरी गड़बड़ यहाँ पे नहीं है ड्राइंग, राइट, क्योंकि हेयर के लिए तो ड्राइंग इतना तो चल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें चाहिए कुछ आउटलाइंस कुछ चाहिए होती हैं और भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब मुझे कलर को फिल करना है, तो कलर फिल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो है कलर को पिक करके बनाना, जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे कलर को फिल करना है यहाँ पे, राइट। आपको सिंपल सा के बटन को मैं प्रेस करूंगा। अब आपको अगर नहीं मालूम है के बटन आप कैसे में कलर फिल कर सकते हैं, तो आपको वह जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे फेस के लिए यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे नोटिस किया कि इसमें आप मेरा आईब्रो यहाँ पे सेट नहीं है, तो आप ये काम और कर सकते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पर जाऊँगा, यहाँ पे मैं नन करूँगा, राइट, क्योंकि मुझे आईब्रो भी यहाँ पे क्रिएट करना होगा ना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको आईब्रो को मैं क्रिएट करूँगा। आप इसके लिए यहाँ पे दो ये टूल्स दिए हुए हैं, पेंसिल टूल या फिर ये पेंट ब्रश टूल, आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यह काफ़ी मुझे बहुत ही अच्छा रिलायबल यहाँ पे टूल लगता है यह चीज़ें। जैसे आप इसके स्टॉक को साइज को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी स्मूथनेस यहाँ पेंसिल मोड यहाँ पे चाहते हैं तो पेंसिल स्मूथ मोड स्मूथ कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको इस प्रकार से स्मूथ यहाँ पे कर सकता हूँ। इसमें कई सारे आपको फीचर यहाँ पे स्ट्रेंथ, अगर आप इसको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप इसको यहाँ पे टिल्ट करें उस तरीके से यहाँ पे टिल्ट हो, तो कुछ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर आप लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे से, यहाँ से आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे यह आसान होता है हमारे लिए, यहाँ पे लिंक एक तरीके से यहाँ पे लिंक बन जाता है एक दूसरे से आपस में, राइट। अब इसकी स्टॉक के साइज को यहाँ पे मैं कम कर दूंगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये ठीक हो जाएगा, राइट। अगर आप स्टॉक यहाँ पे कम करते हैं तो ऐसा होता है। अब मुझे लेकिन स्मूथनेस इसका चाहिए, तो मैं स्मूथनेस पर क्लिक करूंगा, इसके साइज को कम करूंगा, इस प्रकार से मैं इसको यहाँ से ये क्रिएट हो गया, राइट, यहाँ पे आईब्रो। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से आप क्रिएट करना चाहते हैं, यदि आपकी आईब्रो क्रिएट करना आपको अच्छा लगता है, आप कुछ इस प्रकार से इसकी आईब्रो को यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आईब्रो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसका यहाँ पे नोज क्रिएट करना है, तो नोज यहाँ पे बहुत ही आसान है इसका क्रिएट करना। तो यहाँ से मैं सिंपल सा ऐसे जाऊँगा, ये यहाँ पे जाऊँगा, इसको इतना हो गया क्रिएट। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। अब जैसे इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यह चीज़ें फेस है, यह चीज़ें लाइन टूल से ही बेटर बनती है। जैसे अब मुझे यहाँ पे ये स्टॉक मुझे क्रिएट करना है, आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब आई को क्रिएट करूँगा। आई को क्रिएट करने का सबसे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसका ओवल का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, या फिर मैं सिलेक्शन को जाए मैं
क्यू बटन का प्रयोग करूंगा। इससे यह चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, राइट। यह चीज़ें अब मैं इसको ग्रेड बढ़ा दूंगा, इसको यहाँ तक बढ़ा दूंगा, अब इसको मैं यहाँ इतना करूंगा, ठीक है राइट, इतना। आपको बहुत अधिक इसको नहीं बढ़ाना है, राइट। आपको इसको कंट्रोल डी के साथ इसको डुप्लीकेट करना है। आपको इसको और यहाँ पे छोटा कर देना है, जितना हो सके उतना आपको छोटा यहाँ पे कर देना है, राइट। इसको अगर आप एक ही साइड से अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सबसे जो आसान तरीका इसका यह है कि आप इसके अल्ट बटन का प्रयोग करके आप यह काम कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसको छोटा किया, कंट्रोल डी किया, अब आप इसको भी और भी आप छोटा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने इसको इतना किया, आप इसको और यहाँ पे जूम करिए, इसको और यहाँ पे इतना, ठीक है राइट। तो इसको यहाँ पे लेकर के यहाँ पे चले आना है। आप हमें इसमें इसके अंदर मुझे कलर को फिल करना है ना, मैं इस पे यहाँ कहीं भी इसको रख दूंगा, अंदर या बाहर, राइट। अब इसमें मुझे कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जैसे कलर को फिल, आई में कौन कौन से कलर होते हैं आपको ये हो सकता है आपको जानकारी इसकी हो, तो मैं यहाँ पे कलर को फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक को क्रिएट किया, आप दूसरा भी उसी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस पर जाऊँगा, इसको कलर में यहाँ पे फिल करूँगा, तो इसके लिए के बटन का प्रयोग करूँगा। फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे चाहिए व्हाइट कलर, क्योंकि इसका कलर यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए, तो इस पर व्हाइट करेंगे। यहाँ का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, तो मैं यहाँ पे डार्क ब्लैक कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, डार्क ब्लैक करेंगे, इसको ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे, इस पर हम यहाँ पे डार्क ब्लैक करते हैं, यहाँ पे हुआ व्हाइट हो जाएगा। इसमें मैं यहाँ पे कलर को पिक करते हैं, इसमें कलर को व्हाइट करते हैं, ये व्हाइट यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे इसमें डार्क व्हाइट यहाँ पे चाहिए, तो आप डार्क व्हाइट भी यहाँ से कर सकते हैं, राइट। जैसे आप चाहिए कि यहाँ पे यह कलर मुझे यहाँ पे यह कलर लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि यह कलर जो है, या इसको मैं इसका तो मैं दो भाग क्रिएट करना चाहता हूँ ना। एक आप यहाँ पे रखिए, एक आप इसको बाहर रखिए, राइट। बाहर करके आप क्यू बटन को प्रयोग करके आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये स्लाइड कर सकते हैं, राइट, जिससे यह काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। ये मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी गलत हो गया, जब भी गलत हुआ तो आप यहाँ से सबसे आसान तरीका है इसका, आप उसी का ही प्रयोग करिए। अब जैसे इसकी यह आउटलाइन है, तो मैं इसकी आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ, आउटलाइन यहाँ पे ना दिखे, राइट। बहुत अधिक यहाँ पे मुझे आउटलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसका आउटलाइन दिखाना ही नहीं चाहता ना, तो यहाँ पे यह आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसका अगर यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करूँगा, इसका मैं कलर करूँगा एग्जैक्ट व्हाइट का कलर, जिससे यहाँ पे यह विजिबल ही ना रह पाए, राइट। ये व्हाइट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल यह परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको सिंबल कर लेना चाहिए, सॉरी ग्रुप कर लेना चाहिए, ये ग्रुप से काफ़ी बेटर हो जाएगा, राइट। यहाँ ग्रुप ऊपर तक पहुँच गया है, मुझे ऊपर का ग्रुप नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट हो, इसको राइट कंट्रोल जी के साथ आपको ग्रुप कर लेना है। जब ग्रुप करेंगे तो आप इसका यहाँ पे अल्ट के साथ आप इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट। ये डुप्लीकेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको छोटा करना है, राइट। कितना छोटा करना है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इतना छोटा कर देना है। आपको यहाँ पर इसको इतना तो छोटा कर दिया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको ये परफेक्ट यहाँ पे ना दिखे। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, या उस तरफ देख रहा है ना। अब मैं चाहूँगा कि यह इसका छोटा, और यहाँ पे ये आई इसकी यहाँ पे इतनी हो। अब मैं यहाँ पे ये बीच का जो पार्ट है इसका, मैं इस तरफ इसको लाना चाहता हूँ ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जूम करना है यहाँ पे, आपको इसको इस तरफ ला देना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इस वाले फेस पे मैं यहाँ पे इतना यहाँ पे ला करके रख देता हूँ, राइट। ये ठीक है हमारे लिए, राइट। यहाँ पे अब यह ठीक हो जाएगा, ये परफेक्ट यहाँ पे ये हो गया है, राइट। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक उसका दे रहा है, राइट। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे यह बैकग्राउंड जो कलर यहाँ पे दिखे, यह कलर दूसरा यहाँ पे यह ब्लैंक हो गया है, राइट। तो मुझे इसको भी पूरा व्हाइट यहाँ पे करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कलर को फिल करूंगा, दोबारा सा व्हाइट कलर, ये व्हाइट हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे यह दे रहा है, राइट। आप इसी प्रकार से अपना यहाँ पे फेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फेस का कलर यहाँ पे मैं अब फिल करूंगा, तो फेस का कलर फिल करने के सबसे आसान जो तरीका है वह मैं वही अकेले बताऊंगा आपको, राइट।
तो यहाँ पे मैं कलर पिकर टूल का मैंने प्रयोग किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मैंने एक कलर यहाँ पे फिल किया हुआ है। आप कलर पिकर टूल यानी आई बटन का प्रयोग कर सकते हैं। आई बटन से यहाँ पे कलर पिक करिए एंड यहाँ पे के बटन का प्रयोग करके यहाँ पे कलर आप फिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कलर को फिल तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी कलर पूरा यहाँ पे फिल हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस सिंबल के अंदर जा करके इसको मैं यहाँ पे कलर को फिल करूँगा। तो चलते हैं सिलेक्शन टूल का प्रयोग करते हैं। तो मैंने इसको ग्रुप किया था ना, इसलिए यहाँ पे यह ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, राइट। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया एंड कलर को मुझे यहाँ पे फिल करना है ना। इसको मैं यहाँ पे कलर किया, वाइट पे जाएंगे, फिल करेंगे, यहाँ पे यह वाइट कलर आ जाएगा। ये परफेक्ट हो गया है, ये ठीक है, राइट। अब यहाँ मेरा कलर यहाँ पे फिल हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जो कलर फिल करना है, मुझे हेयर में कलर को फिल करना है। तो अब जैसे मैंने फ्रंट का पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैक का भी पूरा पार्ट इसका यहाँ पे बने इतना सा। तो आप बैक का भी पार्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी बैक का कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं फिलहाल मेरे लिए। हाँ, यदि आप चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस पे भी वहाँ पे यह कलर मुझे यहाँ इसमें भी फिल करना है, तो मैं सिंपल सा आई बटन को करके कलर को पिक करूँगा एंड यहाँ पे के बटन को प्रेस करके यहाँ पे मैं यह कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे हेयर पर भी पूरा यहाँ पे कलर फिल हो गया है, राइट। मैं यहाँ पे पूरे पे कलर नहीं फिल करना चाहता, मुझे इसमें कलर यहाँ पे फिल करना है हेयर में, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा, के बटन के बजाय इसमें कलर मैं लेता हूँ ये इतना ब्लैक, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कलर मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसका वाला पूरा कलर यहाँ पे यह पूरा कलर यहाँ पे फिल हो जा रहा है, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कलर यहाँ ना फिल हो, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा से इसको मैं या तो ग्रुप कर लूँगा, राइट। ग्रुप करने से काफ़ी यह बेटर हो जाएगा मेरे लिए, राइट। तो मैं सिलेक्शन टूल का यहाँ पे सिलेक्शन टूल का प्रयोग करेंगे, यानी वी का प्रयोग करूँगा इसको, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, राइट। सॉरी, जैसे यहाँ ईयर यह परफेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, राइट। यहाँ पे यह अटैच्ड नहीं है, तो मैं सिंपल से एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करूँगा। ईयर बटन को प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से अटैच कर दिया, और सभी तो यहाँ पे अटैच नहीं है। अब मैं यहाँ पे कलर को फिल करके देखता हूँ। जब तक यह कलर बेटर फिल ना हो तब तक आप इसमें कलर को फिल करते चेक कर सकते हैं। हो सकता है कहीं से यहाँ पे यह अटैच्ड नहीं था, जब भी अगर अटैच्ड नहीं रहेगा तो आपको यह ऐसे ही प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे कलर को फिल कर दिया है, अब आप इसे इस हेयर का कलर आप और भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहते हैं आप। अब मैं फिल बटन का प्रयोग करूँगा, यानी के बटन का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे मैं कलर को पूरा फिल कर देता हूँ। हेयर इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यह अटैच्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा लाइन टूल का यन का प्रयोग करूँगा। आपको इससे थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे दिखेगा भी नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यहाँ पे कलर को फिल कर सकते हैं आप इसी प्रकार से। अपने जो भी कहीं अगर कलर फिल नहीं हो रहा है तो आप यह उसमें तरीका उसमें चेक कर सकते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे भी कलर को फिल करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं फिल करना है, राइट। यहाँ ब्लैक के जैसा ही कलर आपको यहाँ पे फिल करना है, थोड़ा सा कि यह डार्क होना थोड़ा सा चाहिए ही, इतना ठीक है, राइट। ये अब आपको चाहिए कि यहाँ पे इसका नोज जो हो या इसका यह सिरा या दूसरे कलर का होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लाइन टूल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप किसी और टूल का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लाइन टूल का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे इसलिए यन बटन को प्रयोग करूँगा, यहाँ से मैं लेकर के इसको मैं यहाँ पे मिला दिया। अब आपको इसमें कलर को फिल करना है। इसमें कलर आपको चाहिए कौन सा, ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे जब के बटन को आपको प्रेस करना है, यहाँ पे आपको कलर पर चले जाना है, यहाँ पे सॉरी सिलेक्शन टूल का प्रयोग करना है। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको कलर पर जाना है, लीनियर कलर पर चूज करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है, आपको इस पर क्लिक करना है, कलर को पिक कर लेना है। यहाँ से यह कलर मैंने पिक कर लिया। अब इस वाले सेक्शन में भी जा करके आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, कलर आकर पिक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यह वाला जो कलर आपका है, यह वाला कलर है, आपको इस कलर को थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा, राइट। इसमें इतना है,
यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे यह डार्क हो जाएगा। आपको क्या करना है, यह बटन का प्रयोग करना है। जब आप यह बटन का इसमें प्रयोग करेंगे क्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे कुछ इतना कर सकते हैं, राइट, इतना इसका करके आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर देंगे। यह हमारा परफेक्ट यहाँ पे नोज बन करके तैयार हो चुका है, राइट। आप इसको और यहाँ पे नीचे तक इसको कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये ठीक है, राइट, इतना, या तो आप इसको और भी ऊपर ही यहाँ पे रख सकते हैं, इतना ठीक है, राइट। इतना मटमैला यहाँ पे नोज दिखनी चाहिए, राइट। अब आपको इस वाले कलर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको इसका कलर क्या चाहिए। मैं इसको कलर को ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कर देता हूँ, राइट, ट्रांसपेरेंट। इसके स्टॉक को मैं इसको करता हूँ यहाँ पे नॉन कर देता हूँ, तो यहाँ पे यह स्टॉक भी इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। ये नॉन हो गया है। अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे नोज इसका क्रिएट हो गया है, लेकिन इसका यह वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, यह दूसरा हिस्सा है, मैं इसको भी चाहूँगा यहाँ पे यह भी नन हो जाए। मैं इसको भी चाहूँगा यहाँ पे नन कर दूंगा, तो यहाँ पे यह पूरा पूरा स्टॉक यहाँ पे इसका नन हो जाएगा। इसका नोज भी यहाँ पे बन गया है, लेकिन मुझे इसका स्टॉक को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, नहीं तो यह बिल्कुल भी यहाँ पे भद्दा दिखेगा, राइट। यहाँ पे हमारा लगभग फेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, राइट। आप इसको देख सकते हैं फेस यहाँ पे। अब इसमें से और जैसे मुझे यहाँ पे कुछ जैसे कुछ ड्रॉबैक इसमें है, जैसे यहाँ पे यह कलर यहाँ पे यही कलर फिल हो गया है। मैं इसमें चाहूँगा कि यहाँ पे कोई दूसरा यहाँ पे कलर फिल हो, तो फिल बटन के यहाँ पे इस पर जाऊँगा, के बटन का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे मैं कलर इसे यहाँ पे देख सकते हैं यह कहीं पर ज्वाइंट नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर ज्वाइंट ना हो, तो एडिटर टूल का यहाँ पे मैं प्रयोग करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये इसका प्रयोग करके देख लेते हैं, हो सकता है मे बी ये यहाँ पे यह जो पॉइंट है एक दूसरे आपस में एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है ना। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे टूल का जो प्रयोग करना है, मैं यहाँ पे लाइन टूल का ही प्रयोग कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन टूल से भी हमारा यहाँ पे काम हो जाता ही है, राइट। लाइन टूल का प्रयोग करेंगे एंड के बटन का प्रयोग करके कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ, राइट। ये यहाँ पे यह कलर यहाँ पे फिल हो गया है, राइट। अब जो भी यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे करेगा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे उसको सही कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। अब इससे यहाँ पे यह है, ये यहाँ पे फिल होगा, राइट। अगर आप मैं इसमें आईब्रो का कलर यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँगा, इसके अंदर का कलर, तो मैं सिंबल से यहाँ पे के बटन का प्रयोग करूँगा। इसमें मैं यहाँ पे कलर को फिल कर देता हूँ। मैं इसको आईब्रो को एकदम डार्क बनाऊँगा, राइट। इसका मैं कलर यहाँ पे चूज करूँगा, इस पर जाऊँगा यहाँ पे डार्क कलर एंड इसको ओके फिल, यहाँ पे यह डार्क एकदम कलर यहाँ पे हो गया है। अब इसी प्रकार से मैं इसमें भी यहाँ पे कलर को डार्क कर दूंगा। ये आईब्रो यहाँ पे क्रिएट हो गया है लगभग ये, राइट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यहाँ पे बॉडी का और पार्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।